हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका ऑक्सीलेशन है उसको डैम्प आउट करते थे और जो आपका पॉइंटर है उसको एक जगह पर ला के स्टैटिक रखने का कोशिश करते थे। तो उसमें हम लोग किस तरीके का टेक्निक, एयर के थ्रू हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते थे, जो क्या करता था कि इस तरीके से पॉइंटर को किसी एक जगह पे रोक के रखता था। ठीक है, और तो पॉइंटर एक जगह पे इसलिए मतलब रुक जाता था क्योंकि उसके अंदर का ऑक्सीजन डैम्प्ड आउट हो जाता था। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग आज जो मेरा दूसरा टेक्निक है वो है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन टेक्निक। उसमें आपका मीडियम एयर था और इसमें आपका मीडियम क्या है, फ्लूइड है। डिफरेंस बस यही है। ठीक है, कि उसमें एयर का हम लोग यूज कर रहे थे और इसमें जो मीडियम है मेरा फ्लूइड है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आपका ये है कि एक ये देखिए, ये एक ये आपका क्या है, ये एक चैम्बर है। ठीक है, एक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर क्या है, एक डैम्पिंग फ्लूइड या ऑयल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डैम्पिंग फ्लूइड। ठीक है, या डैम्पिंग ऑयल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक चैम्बर है। सपोज दैट क्लोज चैम्बर, ये आपका क्या है, क्लोज चेम्बर है। ठीक है, इस क्लोज चेम्बर के अंदर आपका क्या है, डैम्पिंग फ्लूइड पूरा भरा हुआ है। इससे पहले वाले में क्या था कि चेम्बर के अंदर कंप्रेस एयर था और इसमें क्या है कि इस चेम्बर के अंदर डैम्पिंग फ्लूइड या ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है, एल का मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वेन या डिस्क। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पाइंडल, और इसी स्पाइंडल से आपका ये पॉइंटर कनेक्टेड है। ये आपका पॉइंटर है और ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल है। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, और ये आपका स्केल है। क्लियर? तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस स्पाइंडल से आपका ये स्पाइंडल है और इसी स्पाइंडल से आपका ये दोनों पार्ट कनेक्टेड है। ठीक है, आपका ये डिस्क वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो आपका पॉइंटर है। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा तो मेरा डिस्क में भी, सॉरी, ये पॉइंटर में भी आपका आपका मूवमेंट होगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, सपोज डैट हम लोग क्या करते हैं कि कोई पेड़ है, उसके डाली पे से हम लोग लटकेंगे। ठीक है, अगर हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो हम लोग डाली को क्या करेंगे, नीचे की तरफ, तो डाली क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो डाली तेजी से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी पेड़ की डाली से लटके, लेकिन जो हमारा हमारा जो फोर्स है, ठीक है, उस डाली से ज़्यादा नहीं है तो वो डाली नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, मतलब उस पेड़ की जो डाल रहेगी एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा और उसमें किसी भी तरीके का क्या होगा, मतलब कि चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो पेड़ की डाल है वो नीचे की तरफ आएगा। सडनली जब हम लोग छोड़ेंगे ना, पेड़ की डाल जाएगी ऊपर की तरफ और उसमें इस तरीके का ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, कुछ उसी तरीके से ये आपका सिस्टम दिया हुआ है कि हम लोग एक क्लोज चेम्बर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बुलकर डैम्पिंग फ्लूइड या ऑयल से भर देते हैं और ये आपका क्या है, आपका एक तरीके का ये आपका क्या है, डिस्क है, और इसी डिस्क से यहाँ पे एक स्पाइंडल है। स्पाइंडल के थ्रू आपका पॉइंटर कनेक्टेड है। ठीक है, और यही पॉइंटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब जब ये डिस्क है ना, ठीक है, जब ये डिस्क अंदर की तरफ आना चाहेगी, ठीक है, जब ये डिस्क अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर भी, जब ये स्पाइंडल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो स्पाइंडल भी क्या करेगा, इसका इधर आपका मूव करेगा राइट की तरफ में। ठीक है, राइट की तरफ में। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो एक डैम्पिंग फ्लूइड है ना, अंदर से एक अपोजिट फोर्स जनरेट करता है, एक अपोजिट फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण ये जो आपका डिस्क है या एल वेन है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। जब ये नीचे की तरफ नहीं आ पाता है तो जो आपका पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर में भी किसी भी तरीके का, जब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये डिस्क वाला या एल्युमिनियम वेन है, इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा तो पॉइंटर में भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर एक ही जगह पर रहेगा। ठीक है, सपोज दैट अगर ये नीचे आ जाता है, ठीक है, ये नीचे आ जाता तो पॉइंटर पे धीरे 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 आगे बढ़ जाता। फिर ये जैसे ही ऊपर जाता पॉइंटर फिर से इधर आ जाता, मतलब कि आपका ये इस तरीके से राइट लेफ्ट, मतलब पॉइंटर पर एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ये अंदर की तरफ आना चाहेगा डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डैम्पिंग फ्लूइड है ना, तो इस डिस्क का अपोज करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो डिस्क है, एल्युमिनियम का डिस्क है, ठीक है, ये नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। जब ये नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा तो इसी से कनेक्टेड आपका पॉइंटर है,
तो पॉइंटर में भी किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पॉइंटर किसी एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा, और ठीक है, जब एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा मतलब उसके अंदर का ऑक्सीलेशन है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो मेरा पॉइंटर है एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कैलिब्रेटेड स्केल पे। क्लियर? देखिए यहाँ पे, ठीक है, फिर से देख लिया यहाँ पे, ये मेरा क्लोज चेम्बर है, इसके अंदर ये वर्किंग फ्लूइड है, ये आपका क्या है, एक डिस्क है, ये एल्युमिनियम वेन बोलते हैं, ये आपका स्पाइंडल है, ठीक है। इस स्पाइंडल के थ्रू आपका ये डिस्क और ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले केस में क्या होगा कि जो डिस्क है ना ये दबाव बनाएगा, ये अंदर की तरफ आना चाहेगा, लेकिन डैम्पिंग फ्लूइड क्या करेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स जनरेट करेगा जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, इस एल्युमिनियम वेन या इसको डिस्क बोल सकते हैं, इस डिस्क का अपोज करेगा और इसको नीचे आने से रोकेगा, ठीक है। इसको नीचे आने से रोकेगा तो ये जो आपका डिस्क है ना ये वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से जो आपका डैम्पिंग फ्लूइड है एक ऑलरेडी फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्क है वो नीचे नहीं आ पाएगा और यहीं पे आपका क्या है रुक जाएगा, स्टैटिक रहेगा। जब ये स्टैटिक रहेगा तो इसी के स्पाइंडल से आपका पॉइंटर भी कनेक्टेड है, तो पॉइंटर में भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। जब पॉइंटर में भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा तो पॉइंटर का जो अंदर का ऑक्सीलेशन है वो डैम्प्ड आउट हो जाएगा और पॉइंटर मेरा एग्जैक्ट पोजीशन पर रुक जाएगा, उससे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। The principle of operation of fluid friction is same as that of air friction damping, ठीक है। मतलब जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, सॉरी, जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो ऑपरेशन है बिल्कुल किसके जैसा है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के जैसा है। बस डिफरेंस ये है कि उसमें एयर यूज कर रहे थे, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड या ऑयल यूज कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखिए, द ओनली डिफरेंस इज दैट द पिस्टन इज प्लेस्ड इन फ्लूइड ऑफ हाई विस्कोसिटी, ठीक है। डिफरेंस ये है कि वहाँ जो पिस्टन है वो एयर चेंबर के अंदर था और यहाँ जो पिस्टन है ना वो क्या है आपका ऑयल के अंदर या फ्लूइड के अंदर क्या है प्लेस किया गया है, जिसकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका एयर था, कंप्रेस एयर था चेंबर के अंदर, और यहाँ पे क्या है कि एक फ्लूइड है इस चेंबर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। द पिस्टन इज प्लेस्ड इन ए फ्लूइड ऑफ हाई विस्कोसिटी, मतलब इस तरीके से ये जो पिस्टन है या इसको डिस्क बोल सकते हो या एल्युमिनियम वेन बोल सकते हो, जस्ट लाइक पिस्टन के जैसा ही है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पिस्टन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पिस्टन जो था वो एयर चेंबर के अंदर था, यहाँ जो पिस्टन है ना ये आपका फ्लूइड के अंदर है, डैम्पिंग फ्लूइड के अंदर है, जिसका विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्लियर? वही जो डैम्पिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जिसके कारण क्या होगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा और जिसकी वजह से क्या करेगा कि ये जो डिस्क है वो नीचे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रिक्शनल इस तरीके का फोर्स जनरेट होगा जो इसको नीचे आने से रोकेगा और इसको उसी जगह पे रोक देगा। क्लियर? देखिए, इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग टेक्निक। डैम्पिंग टेक्निक का एक बहुत बढ़िया सा मतलब कि जितने भी डैम्पिंग टेक्निक है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। मतलब कि डैम्पिंग टेक्निक का एक बहुत बढ़िया प्रारूप है। कौन सा फ्रिक्शन डैम्पिंग? तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या है कि आपका एक बहुत बढ़िया प्रारूप है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करने के लिए, ठीक है। देखिए, इन द केस व्हेन ए वेन इज अटैच टू द मूविंग सिस्टम, ठीक है, जो आपका ये एल्युमिनियम वेन है या डिस्क है, ठीक है, ये आपका मूविंग सिस्टम से अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच टू द मूविंग सिस्टम which moves in damping fluid, वो क्या करेगा, ठीक है, डैम्पिंग फ्लूइड्स के अंदर मूव करना चाहेगा, डैम्पिंग फ्लूइड्स के अंदर क्या करेगा, मूव करना चाहेगा, सो दैट द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लूइड विल अपोजेस द मोशन ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जनरेट होगा, वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। जब ये इसका अपोज करेगा तो जो आपका पॉइंटर है वो पॉइंटर आपका जो पॉइंटर के अंदर जो मोशन है वो मोशन नहीं हो पाएगा और पॉइंटर एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लिए, इन द केस व्हेन ए वेन इज अटैच टू द मूविंग सिस्टम, जो आपका एल्युमिनियम वेन है जब वो मूविंग सिस्टम से अटैच हो जाता है, विच मूव्स इन ए डैम्पिंग फ्लूइड, वो क्या करेगा, इस डैम्पिंग फ्लूइड्स के अंदर जाना चाहेगा, ठीक है,
उसकी वजह से क्या होगा, सो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा कि जो पॉइंटर का मोशन है ना उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, कि इस डैम्पिंग फ्लूइड के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, वो क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ नहीं आने देगा। जब नीचे की तरफ नहीं आने देगा तो एक जगह पे कांस्टेंट हो, जब इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो मेरे पॉइंटर में भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, पॉइंटर में भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये जो आपका डैम्पिंग फ्लूइड है वो अपोज करेगा कि आपका जो पॉइंटर है वो मूव नहीं करे। क्लियर। इसके बाद देखिए कि ये जो मेरा हम लोग डैम्पिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग वो पहले ही बोला कि इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर उस तरीके से नहीं होगा ये रिक्वायरमेंट तो ये मेरा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो देखते हैं इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। द फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो इसमें हम लोग डैम्पिंग फ्लूइड या ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके कुछ पैरामीटर है, उसको वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। पहला क्या है, द फ्लूइड शुड नॉट एपावोरेट क्विकली। ठीक है, इसमें जो हम लोग फ्लूइड यूज कर रहे हैं ना वो बहुत क्विकली या बहुत जल्दी मतलब क्या हो जाए कि वाष्प बन के एपावोरेट मतलब वाष्पीकृत नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा तो जो अपना फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाएगा। जब फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा तो ये जो आपका डिस्क है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जब डिस्क नीचे की तरफ आ जाएगा तो जो पॉइंटर इससे अटैच है वो भी आपका राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डैम्पिंग फ्लूइड के अंदर जो वाष्पीकरण की जल्दी वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए, मतलब जल्दी एफोवरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मालूम चला कि आपका उड़ गया वो गैस बन के। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, फ्लूइड विस्कोसिटी शुड नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, जो फ्लूइड का विस्कोसिटी है ना ये काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसको विस्कोसिटी भी चेंज हो जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपका पिस्टन वाला पार्ट है ना या डिस्क वाला पार्ट है वो अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आएगा तो उसकी वजह से पॉइंटर भी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि जो फ्लूइड विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कुछ भी हो जो उसकी विस्कोसिटी रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, आगे द फूड शुड नॉट हैव एनी द फ्लूइड शुड नॉट हैव एनी कोरेसिव एक्शन अपॉन द मेटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये डैम्पिंग फ्लूइड है और इसमें हम लोग जैसे एल्युमिनियम है या डिस्क है, ठीक है, इसको इस तरीके से मतलब कोई भी कोरोसिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कोरोसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी मेटल है उस पर जंग नहीं लगेगा। अगर मान लो कोई लोहे को हम लोग पानी के अंदर डाल के रखें तो कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लग जाएगा। लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये जो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं कि इसमें जो भी मेटल पार्ट है इसके ऊपर कोई भी कोरोसिव एक्शन नहीं होगा इस डैम्पिंग फ्लूइड के कारण। मतलब इसमें कोई भी जंग वगैरह नहीं लगेगा। अगर जंग नहीं तो क्या होगा, ये आपका जो भी हम लोग सिस्टम इसमें यूज कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक बहुत इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी हम लोग इस तरीके का फ्लूइड यूज कर रहे हैं डैम्पिंग फ्लूइड, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोरेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए। आगे द फ्लूइड मस्ट हैव वेरी गुड इंसुलेटर। ठीक है, और ये जो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं ना, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें करंट का फ्लो हो जाए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान, जैसे वाटर है, वाटर में करंट का फ्लो हो जाता है, लेकिन हम लोग जो इसमें आपका डैम्पिंग फ्लूइड यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें इस तरीके का हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे कि वो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर हो। ठीक है, तो देखिए आप लोग इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो भी डिस्कस। देखिए यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा है। इट प्रोवाइड्स, एडवांटेज है इसका, इफेक्टिव डैम्पिंग व्हेन कंपेयर टू एयर फ्रिक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एयर फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में ये उससे अपना पास बेहतर विकल्प है। क्लियर। इट इज़ बेस्ट सूटेड मेथड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, ठीक है, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है उसका स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर। आगे देखिए इसमें कुछ इसका डिसएडवांटेजेस है। देखिए क्या है, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वर्टिकल पोजीशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यही है
कि इस तरीके का जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसको हॉरिजेंटल हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा इसको क्या करते हैं कि ओनली वर्टिकल पोजीशन इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लियर, हमेशा वर्टिकल पोजीशन इंस्ट्रूमेंट के। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वर्टिकल पोजीशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन वर्टिकल है उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे, हॉरिजेंटल वाले के लिए यूज नहीं हो पाएगा, क्लियर। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पोर्टेबल टाइप इंस्ट्रूमेंट। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम लोग कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पोर्टेबल होता है, मतलब इजीली हम लोग उसको पोर्ट आउट कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। तो ये पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पोर्टेबल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ लीकेज ऑफ ऑयल इन द अदर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के अदर पार्ट के द्वारा जो आपका लीकेज हो जाए फ्लूइड्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका लेयर डाउन हो जाएगा। जब फ्लूइड्स का लेयर डाउन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, अपने को क्या कर देगा, एरर देना चालू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा समाप्त होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।